यदि कोई व्यवसायी अपने व्यावसायिक पर्यावरण का सही अनुमान लगा ले तो वह अवसरों का लाभ उठा सकता है, वह खतरों से अपने आप को बचा सकता है। और यही एक व्यवसाय के लिए व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व होता है। आइए देखते हैं, व्यावसायिक इकाई का अपने पर्यावरण के तत्व एवं शक्तियों के मध्य अस्तित्व है। कोई भी जो व्यावसायिक इकाई है वह अपने पर्यावरण के बीच में स्थित होती है, वहीं उसका अस्तित्व होता है, वहीं यह सुरक्षित रहता है, वह इसका विकास होता है। और उसी पर्यावरण में एक व्यावसायिक इकाई विकास प्राप्त करती है, आगे बढ़ती है और सुरक्षित भी रहती है। व्यवसाय के प्रबंधक यदि पर्यावरण को भली भांति समझते हैं तो यह अपनी इकाइयों से बाहर की शक्तियों की न केवल पहचान कर सकेंगे एवं उनका मूल्यांकन कर सकेंगे, बल्कि उनके प्रतिकार स्वरूप आचरण भी कर सकेंगे। देखिए, यदि प्रबंधक कुशल हैं तो वे अपने व्यावसायिक पर्यावरण को समझकर उसके अंदर जो समस्याएं हैं उनका मूल्यांकन कर सकेंगे, जो अवसर आ रहे हैं उनका मूल्यांकन करके उनके अनुसार कदम उठा सकेंगे। देखिए, एक पर्यावरण अवसर भी प्रदान करता है और खतरे भी देता है। पर्यावरण से एक व्यवसाय को अवसर भी प्राप्त होते हैं और खतरे भी प्राप्त होते हैं। यदि सही समय पर इन अवसरों का पता लगा लिया जाए तो एक व्यावसायिक इकाई आगे बढ़ सकती है और इन खतरों को पहचान कर भी वह इनसे बचने के उपाय ढूंढ सकती है। आइए इसके महत्व को देख लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व, देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व यहाँ है। पहला महत्व है संभावनाओं की पहचान एवं पहल के लाभ। देखिए, एक व्यावसायिक इकाई को उसके सामने व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत जो संभावनाएं नजर आती है उनकी पहचान करनी होती है और उनकी पहचान करके जो अवसर होते हैं उनको ढूंढना होता है, साथ ही उसे पहल करनी होती है, पहल के लाभ उसे उठाने होते हैं। यदि कोई व्यावसायिक इकाई सही समय पर अपने सामने उपस्थित संभावनाओं को देख लेती है और उसके अनुसार पहल कर लेती है, पहल का कदम उठा लेती है, आगे बढ़ जाती है, तो वह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। व्यावसायिक पर्यावरण का दूसरा महत्व है खतरे की पहचान एवं पूर्व चेतावनी में सहायक। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण के द्वारा यदि व्यवसायी अपने व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले खतरे को पहले ही जान लेता है, पहले ही उसकी पहचान कर लेता है, तो वह उस खतरे से बच सकता है। आने वाली समस्या का पूर्वानुमान लगाकर वह उससे बचने के उपाय अपना सकता है। अगला है उपयोगी संसाधनों का दोहन। देखिए, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए जितने भी संसाधन होते हैं वह समाज से ही प्राप्त करता है, वह अपने पर्यावरण से ही सारे संसाधन अर्जित करता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण का पूर्वानुमान लगाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वह यह भी जान सकता है कि उसे कहां से उपयोगी संसाधन प्राप्त होंगे और अपने लिए आवश्यक संसाधन वह आसानी से जुटा सकता है। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना। देखिए, कोई भी व्यवसायी अपने व्यावसायिक पर्यावरण को जानकर जो भी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उनका आसानी से सामना कर सकता है। उन परिवर्तनों के बारे में जानकर वह उनसे अवसर भी प्राप्त कर सकता है और उनके खतरों से भी अपने आप को बचा सकता है। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। देखिए, व्यवसायी अपने व्यावसायिक पर्यावरण पर लगातार नजर रखकर उससे जो अपने व्यवसाय के लिए अवसर और खतरे हैं उनको देखकर नियोजन योजना बना सकता है और उसी के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण भी करता रहता है। निष्पादन में सुधार। देखिए, इसके माध्यम से वह बाजार में अपनी स्थिति को देखता है। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते हुए वह ये देखता है कि बाजार में उसके फर्म की स्थिति क्या है, बाजार में किस प्रकार से वह आगे बढ़ सकता है और इसका प्रयोग करके, इसका अध्ययन करके वह अपने निष्पादन में भी सुधार करता है। अब इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। पहला है संभावनाओं अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। देखिए, इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपने मारुति कार का नाम सुना होगा। जब यह मारुति कार ने भारत के अंदर
भारत के अंदर इसने अपना उत्पादन प्रारंभ किया, उससे पहले ये लग्जरी कार बनाया करती थी। लेकिन भारत के अंदर मध्यम वर्गीय फैमिलियां बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ भारत के अंदर छोटे परिवार उस समय बहुत तायत में थे। तो इसको देखकर मारुति कार ने तुरंत अवसरों को जाना और इसने छोटी कारें बनाना प्रारंभ किया। इसने छोटी कारें बनाना प्रारंभ किया और मारुति कार का जो मार्केट था वो भारत में बहुत तेज गति से फैला। मध्यम वर्गीय परिवार जो थे, जो छोटे परिवार थे, उन्होंने मारुति कारों को अपनाया। इसी प्रकार नैनो कार, टाटा कंपनी नैनो कार लेके आई। जो अल्प आय वाले लोग थे, उनकी 4 पहिया गाड़ी में सवारी करने की जो इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए ये नैनो कार लेके आए। छोटी कार, लखटकिया कार जिसे भी कहते हैं हम। तो ये नैनो कार कौन लाया? टाटा। इसने अवसरों को पहचाना कि जो अल्प आय वाले लोग हैं वो भी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो कार नहीं खरीद पाते। तो उनके लिए टाटा का जो कंपनी थी वो नैनो कार लेके आई। तो उन्होंने क्या किया? अवसरों को पहचाना और पहल करने का कार्य किया। अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक बाह्य रुझान अथवा परिवर्तनों से है जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होंगे। देखिए कैसे रुझान जो सकारात्मक हो, जो फर्म के लिए लाभदायक हो, ऐसे रुझान अवसर कहलाते हैं और इनका फायदा उठाकर फर्म अपने लाभ को बढ़ाती है। एक उद्यम उपलब्ध सही अवसर की समय पर पहचान कर अपने प्रतियोगियों से पहले अवसरों से लाभ उठा सकता है। देखिए अवसर की यदि कोई व्यवसायी सही समय पर पहचान कर लेता है तो पहल करके वह इन अवसरों का लाभ उठा सकता है। अवसर आपने ढूंढ लिए लेकिन आपने पहल नहीं की तो आप उस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते। यदि आपके पहल करने से कई कंपनियां, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी आगे बढ़ गई, उस क्षेत्र में उत्पादन करने लग गई, तो आप क्या हैं? पीछे रह जाएंगे, आपको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस कंपनी ने पहल कर ली वह कंपनी क्या होती है? आगे बढ़ जाती है, अवसरों का पूरा लाभ उसे प्राप्त होता है। आगे देखते बच्चों, है खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। देखिए खतरे की पहचान करना और समय से पहले चेतावनी में व्यावसायिक पर्यावरण बहुत मददगार होता है। जो फर्में अपने व्यावसायिक पर्यावरण पर नज़र रखती है वह खतरे को पहले ही भांप लेती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने घोषणा की कि भारत में विदेशी कंपनियों को स्वीकृति दी जाएगी, यानी विदेशी कंपनियां अब भारत में क्या करेंगी? अपनी फर्म स्थापित करेगी, भारत में आ रही हैं। तो यदि कोई व्यवसायी इस खतरे को पहले ही भांप लेता है तो वह उस विदेशी फर्म द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं जो हैं उस अनुरूप अपनी वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी में परिवर्तन ला सकता है। वह अपनी क्वालिटी में परिवर्तन लाएगा और इस खतरे से सामना कर पाएगा। यदि वह परिवर्तन ले आता है तो आसानी से उस प्रतिस्पर्धा में वह विदेशी फर्म के आगे टिक पाएगा, अन्यथा वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। खतरों से अभिप्राय उन बाह्य पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तनों से हैं जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं। खतरे क्या होते हैं? वे बाह्य पर्यावरणीय रुझान हैं जिनसे एक फर्म को खतरा होता है, एक फर्म के परिचालन में बाधा उत्पन्न होती है। पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत होता है। देखिए अभी हमने बात की पर्यावरण में अवसर होते हैं तो खतरे भी बहुत होते हैं। पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत है तो वह समय रहते खतरों को पहचान सकते हैं जो कि पूर्व चेतावनी है। देखिए यदि प्रबंधक सचेत है तो वह ऐसे खतरों को पहचान सकते हैं और अपनी संस्था को बचा सकते हैं। ये जो पहली पूर्व पहचान है यह खतरों की चेतावनी के रूप में होते हैं और इसको पहचान कर वे अपनी फर्म को
मजबूती से प्रतियोगिता में टिकाए रख सकते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर फर्में अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर, उत्पादन लागत में कमी कर, आक्रामक विज्ञापन तथा अन्य ऐसे कदम उठाकर खतरे का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकती है जिनसे उनका व्यवसाय प्रभावित होने वाला था। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई कि भारत सरकार ने वॉलमार्ट कंपनी को भारत में क्या है व्यापार करने की अनुमति दे दी। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका जो विस्तार है वो बहुत तेज गति से होता है और इसका प्रभाव कई छोटी इकाइयों पर होना स्वाभाविक था। तो वॉलमार्ट के आने पर कोई भी भारतीय कंपनी क्या करेगी, जब उसे पता चलेगा कि वॉलमार्ट भारत में आने वाली है तो वह कुछ उपाय अपना सकता है। अगर उसे पता है तो वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, उत्पादन लागत में कमी कर सकता है, विज्ञापन कर सकता है तथा अन्य ऐसे कदम उठाकर खतरों का सामना कर सकता है जो उसकी फर्म के लिए लाभकारी हो। और ऐसा करके वो वॉलमार्ट से क्या है प्रतियोगिता कर सकता है, वह उसके सामने क्या करेगा, टिक सकता है, प्रतियोगिता में वह टिका रहेगा यदि उसने पहले से ही पूर्व तैयारी कर रखी है और खतरे को भांपकर उसके अनुसार वह कदम उठा रहा है तो वह संस्था टिके रहेगी, इस खतरे को भी आसानी से झेल जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, उपयोगी संसाधनों का दोहन। देखिए, जो फर्म होती है वह सभी प्रकार के संसाधन कहाँ से प्राप्त करती है, इसी समाज से प्राप्त करती है, अपने पर्यावरण से प्राप्त करती है। ये फर्म हैं, ये निवेशक जो हैं इसके वो भी इसी समाज के अंग हैं, निवेशक भी इसी समाज के अंग है, इसके जो श्रमिक हैं वो भी इसी समाज के अंग हैं, जो इसके आपूर्तिकर्ता हैं वो भी इसी समाज के अंग हैं। देखिए, ये सभी क्या है इसको प्रभावित करते हैं। सरकार है वह भी इसके पर्यावरण का ही अंग है। तो यह इन सभी से क्या है घिरा रहता है और इन्हीं से यह क्या है संसाधन प्राप्त करता है। निवेशक इसे पैसा प्रदान करेंगे, श्रमिक इसके अंतर्गत कार्य करेंगे, आपूर्तिकर्ता इसके अंदर अपना कच्चा माल देंगे या अपने संसाधन इसे उपलब्ध कराएंगे, सरकार इसे सुविधाएं प्रदान करेगी। तो इसके बदले इन्हें भी कुछ चाहिए होता है। निवेशक को क्या है अपने धन पर ब्याज या लाभांश चाहिए होता है। देखिए, यह क्या प्राप्त करता है, ब्याज या लाभांश की मांग रखता है, इच्छा रखता है। श्रमिक को अच्छे वेतन की आस रहती है, आपूर्तिकर्ता को अपने धन की आस रहती है कि जो कच्चा माल इसने दिया है उस पर धन वापस प्राप्त हो जाए। सरकार चाहती है कि यह करों का सही समय पर भुगतान करे। देखिए, ये तो इनपुट के रूप में हैं, एक बिजनेस में लगते हैं, ये सभी संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, इसके बदले में इससे कुछ ना कुछ लेते हैं। जबकि जो बिजनेस होता है यह अपने उत्पादित माल को कहाँ बेचता है, ग्राहकों को बेचता है। यह उत्पादित माल कहाँ देगा, ग्राहक को देगा और ये ग्राहक भी इसी पर्यावरण के अंग होते हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण एक बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत है। विभिन्न संसाधन इससे प्राप्त होते हैं, चाहे वित्तीय संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सभी इसी पर्यावरण से एक व्यवसाय को प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को जुटाते हैं जो इसके आगत हैं। देखिए, वित्त भी जुटा रहा है, श्रमिक भी जुटा रहा है और कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो भी इसी पर्यावरण से जुटा रहा है, सुविधाएं भी इसी पर्यावरण से इसे प्राप्त हो रही हैं। तो यह इनपुट के रूप में एक व्यवसाय में लगती है जो कि पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं। पर्यावरण के अंग वित्त पोषक, सरकार एवं आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक इकाई को बदले में कुछ पाने की इच्छा से इन संसाधनों को उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं। और जो ये पर्यावरण के अंग हैं ये कुछ पाने की अभिलाषा में इस बिजनेस को कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। इनकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती है। निवेशक क्या चाहता है, ब्याज या लाभांश चाहता है, श्रमिक वेतन चाहता है, आपूर्तिकर्ता अपना धन वापस चाहता है और सरकार सही समय पर करों का भुगतान चाहती है।
व्यावसायिक उद्यम पर्यावरण को अपने उत्पाद प्रदान करता है, और व्यावसायिक उद्यम भी पर्यावरण को क्या देता है? अपने उत्पाद प्रदान करता है। जो उसने उत्पादन किया है वह इसी समाज में, इसी वातावरण में जो लोग निवास करते हैं, ग्राहक उसके हैं, वो खरीदते हैं। ग्राहक वस्तु एवं सेवा, देखिए ग्राहक क्या चाहता है? वस्तुएं और सेवाएं चाहता है। इसी प्रकार सरकार कर चाहती है, निवेशक लाभांश चाहते हैं। पर्यावरण उद्यम के लिए आगत एवं संसाधनों का स्रोत है। कई प्रकार की आगतें जो है एक उद्यम को पर्यावरण से प्राप्त होती है, साथ ही साथ संसाधनों की भी उपलब्धता इसी पर्यावरण से उसके लिए की जाती है, एवं उत्पादों के लिए निर्गमन का स्थान है। इसलिए यह उचित ही है कि उद्यम उसके अनुसार ही अपनी नीति निर्धारित करे, और उत्पादों का निर्गमन भी इसी पर्यावरण में होता है। देखिए यहीं से वह आगत इनपुट प्राप्त करता है, और जो कि एक बिजनेस में लगती है, और यहीं से वह उत्पादित माल जो है, जो उत्पादित सामग्री है, वह किसे देता है? ग्राहकों को देता है, जो कि निर्गमन कहलाता है। तो जो आगत और निर्गत है वह एक व्यवसाय अपने वातावरण में ही करता है, अपने पर्यावरण में ही करता है, वहीं से संसाधन प्राप्त करता है और वहीं पर वह अपने माल को निर्गमित करता है। इसलिए इसके अनुसार ही उसे अपनी उचित नीति का निर्धारण करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, गहन तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। देखिए यह सभी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वे अपने आसपास जो तेज गति से परिवर्तन हो रहे हैं उनको पहचानें, और उनको पहचान कर वो अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं, और समय पर उनकी पहचान न करके वो उसके खतरों से नुकसान भी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की फैशन, रुचि, आवश्यकताएं ये तेजी के साथ बदल रही है। देखिए तकनीक भी बहुत तेज गति के साथ लगातार बदल रही है। पहले जहां जो मोबाइल आते थे वो बटन वाले मोबाइल आते थे, उसके बाद टच स्क्रीन वाले मोबाइल आने लगे, और अब आप अगर देखते हैं तो फोल्डेबल मोबाइल आते हैं, यानी बहुत अच्छे प्रोसेसर वाले, बहुत तेज गति से चलने वाले और अच्छी क्वालिटी के मोबाइल आने लगे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तकनीक में परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई कंपनी इन परिवर्तनों को समझकर और इनके अनुसार अपने उत्पादों में परिवर्तन ले आती है तो वह क्या है? इस खतरे का सामना कर सकती है। अन्यथा आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा। यह कंपनी मोबाइल बनाती थी और इसके बटन वाले जो मोबाइल थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे और बहुत मात्रा में बिकते भी थे। लेकिन समय के साथ ये जैसे ही परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन के अनुसार इसने अपने आप को नहीं डाला और ये मार्केट से क्या हुई? बाहर हो गई। तो जो परिवर्तनों का सामना करता है और उसका सामना करके अपने में परिवर्तन लाता है वह टिका रहता है, और जो परिवर्तन नहीं लाता वह मार्केट से बाहर हो जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण अधिक गतिशील हो रहा है, जिसमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। देखिए व्यावसायिक पर्यावरण जो है बहुत तेज गति से परिवर्तनशील हो रहा है और इसमें तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। पहले फैशन के अंदर जो फैशन है वो लंबे समय तक एक जैसा रहता था, लंबे समय तक एक जैसा रहता था, लेकिन अब क्या होने लगा है? देखिए अब तेजी से बदल जाता है। आज कोई उत्पाद आया और 10 दिन बाद ही उसका अलग तरीके से वो निर्मित होकर आ जाता है, नया मॉडल उसका आ जाता है। तो अब जो फैशन है, जो लोगों की रुचि है वो भी तेजी से बदलती जा रही है, जिसके लिए व्यवसाय को खतरे भी उठाने पड़ते हैं और अवसर भी मिल जाते हैं। सभी आकार एवं प्रकार के उद्यमों को और अधिक गतिशील पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है। चाहे किसी भी आकार का उद्यम हो उसको हो, चाहे किसी भी प्रकार के उद्यम हो, एकांकी उद्यम हो, चाहे साझेदारी वाले उद्यम हो, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, उसे इन परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। सभी आकार एवं प्रकार के उद्यमों को और अधिक गतिशील पर्यावरण का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सभी आकार वाली जो उद्यम है उनको भी इस परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह छोटा बिजनेस हो, चाहे बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय
कंपनी हो, उसे इन परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे किसी भी प्रकार का उद्यम हो, चाहे साझेदारी वाला उद्यम हो, चाहे कंपनी हो, उन्हें भी इन परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों की संख्या, तकनीकी प्रतियोगिता आदि में परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रबंधकों को पर्यावरण को समझना चाहिए एवं उसकी जांच करनी चाहिए तथा उचित कार्यवाही विकसित करनी चाहिए। देखो, ग्राहकों की संख्या में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। ग्राहक पहले किसी अन्य उत्पाद को खरीदते थे, अब अन्य उत्पाद को खरीदते हैं। 1947 में जहां खादी बहुत अधिक खरीदी जाती थी, वहां अब खादी बहुत कम लोग खरीदते हैं। अब खादी की जगह अन्य उत्पादों को लोगों द्वारा क्या है, खरीदा जाता है। तो ग्राहकों की संख्या किस उत्पाद को खरीदेगी, वह भी निर्भर करती है उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार तकनीक लगातार बदलती जा रही है और जो तकनीक के साथ में अपने उत्पादों में बदलाव लाता है, वह व्यवसाय, वह उद्यम टिका रह जाता है। प्रतियोगिता, देखिए आज एक ही प्रकार के उत्पाद तैयार करने वाली बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं। पहले एक उत्पाद एक ही कंपनी द्वारा तैयार किए जाते थे, लेकिन आज वही उत्पाद कई सारी कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इससे प्रतियोगिता बढ़ी है। तो ये जो परिवर्तन हैं, इनसे सामना तभी किया जा सकता है जब प्रभावी ढंग से इनके बारे में जानकारी हो, और व्यावसायिक वातावरण की जानकारी प्राप्त करके ही कोई व्यवसायी इन परिवर्तनों को समझ सकता है और उनका सामना करने के लिए तैयार हो सकता है, उचित कार्यवाही कर सकता है। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, देखिए यह उद्यम के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो खतरे भी प्रदान करते हैं, और एक व्यवसायी अपने व्यावसायिक पर्यावरण को जानकर अपनी नीतियों को उसी अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। समय पर सही परिवर्तन करके वह लाभ अर्जित कर सकता है, वह उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बना सकता है। पर्यावरण व्यावसायिक उद्यम के लिए अवसर भी है तथा खतरा भी। इसकी समझ, इसका विश्लेषण करके निर्णय लेने, नीति संबंधित के लिए भविष्य के मार्ग निर्धारण, नियोजन अथवा दिशा निर्देश का आधार बन सकता है। देखिए, इन खतरों को और इन अवसरों को पहचान करके नीति संबंधित यानी निर्णय लेकर, सही समय पर सही निर्णय लेकर एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। साथ ही भविष्य के लिए भी, भविष्य में उसे क्या योजना अपनानी है, क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना भी वह सही तरीके से कर सकता है। दिशा निर्देशों का भी ये आधार होते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं कि देश में चप्पलें रबड़ से बना करती हैं। रबड़ से क्या बनती हैं? चप्पलें बनती हैं। और सरकार द्वारा रबड़ पर कर बढ़ाने की सूचना एक व्यवसायी को मिलती है। एक व्यवसायी को ये पता चलता है कि सरकार रबड़ पर क्या है, कर बढ़ाने वाली है। ऐसी स्थिति में यदि उसने इसको पहचान लिया, इस खतरे को पहचान लिया कि आने वाले समय में उसका व्यवसाय प्रभावित होगा, तो वह अन्य विकल्पों पर गहन विचार कर सकता है। अन्य विकल्पों को देखकर वह इस आने वाली समस्या से बच सकता है। वह अपनी योजना में परिवर्तित करके प्लास्टिक का प्रयोग करके अब चप्पलों के अंदर प्लास्टिक काम में लेगा और इससे उसका उत्पादन भी चलता रहेगा और उसने इस खतरे से अपने व्यवसाय को बचा भी लिया है। आगे देखते हैं बच्चों, निष्पादन में सुधार। उद्यम जो अपने पर्यावरण पर निरंतर निगरानी रखते हैं, उपयुक्त व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं, वे न केवल अपने वर्तमान निष्पादन में सुधार लाते हैं बल्कि बाजार में दीर्घकाल तक सफल रहते हैं। देखिए, निष्पादन में सुधार के अंतर्गत वे अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। वो अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हैं। वे जो जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, जो जानकारी उन्हें मिल रही है वातावरण से, पर्यावरण से, उस जानकारी के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करते रहते हैं और इससे उनका उद्यम जो है वह लंबे समय तक बाजार में टिका रहता है और वह दीर्घकाल तक अस्तित्व में बना रह सकता है। तो
तो यह व्यावसायिक वातावरण के नियमित रूप से अध्ययन से ही संभव है। व्यावसायिक वातावरण पर नज़र रखकर ही एक व्यवसाय अपने आप को लंबे समय तक टिकाए रख सकता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।